फील्ड मार्शल कृषि यंत्र यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शक साथियों ने भाई महावीर सिंघवा जी, अतुल बामल सिंघवा, अभिमन्यु बामल जी, विनोद पुनिया लाडवा, बलराज सिंह मलिक और जेपी जाखड़ की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार भाई। और वो न्यू कया अगर अपने समाज में उम्र होगी 60 और अकल गई 59, तो आज अपने साथ में खाप तप्या की बहुत सारी जो जानकारी रखने वाले हैं बुद्धिजीव प्रबुद्ध पंचायती हैं बलराज सिंह मलिक अपने पास में बैठे हैं। और वे खाप पंचायत के बारे में आज अपने दर्शक साथियों ने रूबरू करवावांगे। वे वो किसे किसे करड़े फैसले जो अदालत नमेड़े नहीं गए, कदे अदालत ने काबू नहीं आए, वे एक अपने समाज की खाप तप्या की पंचायत ने बुद्धिजीव प्रबुद्ध पंचायतिया ने अपने समाज में न्याय करे हैं, वे अपने समाज ने मान्य करे हैं। और आज तक कोर्ट जो कचेरी है उनकी अपने खाप तप्या लग तवजो को निधि। तो मलिक साहब राम राम। राम राम भाई, आपको भी आपके प्रिय दर्शकों को भी। तो मलिक साहब जो अपने खाप चौधरी हैं, खाप तपेदार हैं, थोड़ेदार हैं, तो इस तरीके की एक अपने सामाजिक ताना बाना और उस ताने बाने के अनुसार आप सरियाण देखा हाँ बे कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाए है तो उसने लेके थाने में तहसील में और वो कोर्ट कचेरी में पूरी पूरी उम्र गुजर जे है, पीढ़ी गुजर जे और खर्चे लागे और वो इतना पुराना झगड़ा होने के बावजूद भी अपनी जो सामाजिक पंचायतें हैं उनमें सुलझेड़े कराए। तो इस कारण से आपने देखा होगा भाई अपना जो कोर्ट कचेरी है, अदालत है, उनकी आज लग अपने खाप तप्या के जो फैसले हैं, फैसले तो नहीं कहा, न्याय एक समझौते जो करवाए हैं उनको तवज्जो नहीं देते आज तक। तो यो के कारण है मोटा भाई। देखो आपने जो प्रश्न कराया कोर्ट अदालत का, हाँ, और चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, हाँ, चाहे पहले द्वादन ब्रिटिश यहाँ रहा, हाँ, उससे पहले द्वादन यहाँ मुगल शासक रहे, हाँ, और उससे भी पहले द्वादन दूसरी हुकूमत थी, वो व्यवस्था द्वादन मतलब है। हाँ, ये दो के टाइम का तो हमें पता है द्वादन, उससे तो पहले द्वादन मतलब वैदिक काल में भी द्वादन समाज की ठीक था हिसाब किताब। हाँ, और आदि काल से द्वादन मतलब ये चले आ रही है जो भारत की संस्कृति है, हाँ, हाँ, और जो भारत की पढ़ाई लिखाई है, हाँ, और भारत की शिक्षा दीक्षा द्वादन है। ये विश्व गुरु आगे तो चाहे हमें कोई माने ना माने, हाँ, वरना इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व गुरु ये देश यहाँ की संस्कृति रही है। हाँ, विदेशों तक के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। हाँ, वहाँ जब वो लोग शायद कई देशों में तो गुफाओं में रहते होंगे, द्वादन जो दुनिया की महाशक्ति बताते हैं अपने आप को, हाँ, हाँ, तो वो लोग भी द्वादन मतलब है भारत की तरफ द्वादन। जिस तरह आज शिक्षा के लिए अपने बच्चे कोई कनाडा का हाँ, एजुकेशन वीजा बनवाता है, कोई कहता है मेरा बच्चा लंदन में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, हाँ, हाँ, ये उस टाइम का शिक्षा का द्वादन एक भारी केंद्र द्वादन भारत में था। हाँ, रही बात गुलामी की, हाँ, अब गुलामी क्यों आई कि ये खाता पीता मुल्क था, हाँ, और फिर इस खाते पीते मुल्क में हाँ, छोटे छोटे राजे रजवाड़े ज्यादा हो गए। हाँ, कोई 100 गांव की रियासत थी, कोई 200 की, कोई 500 की, कोई बड़ी रियासत द्वादन जिसमें 500 गांव भी आ जाते थे, 700 भी आ जाते थे। मतलब इन गामा के संगठन थे। हाँ, नहीं संगठन नहीं थे, हाँ, यहाँ छोटी छोटी रियासतें थी। अच्छा, हाँ, तो उस टाइम द्वादन मतलब जो मसले सुलझाए जाते थे, हाँ, वो रियासतों वाले जो रियासतदार थे, हाँ, वहाँ का राजा कहो, नवाब कहो, हाँ, तो उनकी अक्षमता द्वादन पंचायतियों से द्वादन मतलब है हाँ, बहुत नीचे दर्जे की होती थी। अच्छा, हाँ, पंचायतें तो उस टाइम भी द्वादन सही फैसले करती थी, हाँ, हाँ, और उन लोगों के अंदर द्वादन उस टाइम कोड और रिश्वत चल पड़ी थी। अच्छा, ना भारत में ये चीजें सुनने को नहीं आती थी। मतलब इतने पुराने दौर में भी ये रिश्वत का खेल उस टाइम भी चल रहा है। उस टाइम का चल रहा है ये दौर। उस टाइम द्वादन इसको कोड बोला जाता था, हाँ, रिश्वतखोरी को। हाँ, और फिर द्वादन मतलब कोड दे के अपना द्वादन काम करवा लेते थे। हाँ, चालाक लोग अपना द्वादन मतलब उससे करवा लेते थे। हाँ, हाँ,
तो वो ऐसा चस्का पड़ा कि आज भी इस व्यवस्था के अंदर जिसमें हम बैठे हैं हाँ कि आज तक भी द्वादन मतलब वो चस्का कम नहीं हुआ है। अच्छा हाँ, इन्होंने फिर अपने हिसाब से द्वादन कोर्ट अदालतों की संरचना करी हाँ और अपने नियम और कायदे बनाए, हाँ चाहे हमारे समाज को स्वीकार ना हो, हाँ समाज से बगैर पूछे, बगैर कोई सर्वे करे, बगैर समाज की सहमति के हाँ हाँ। घर बैठे द्वादन अपने मामले बना लेते हैं। अब कानून इसे बना दिए। कानून कहते जो हैं समाज कि को जरूरत नहीं थी, उस ना जरूरत के कारण भी समाज को ऊपर वो कानून थोपे थोपे जाते हैं जो हमें स्वीकार ही नहीं है। हाँ, और ना हमारे फायदे की बात है उसमें। हाँ और बिल्कुल द्वादन हमारी संस्कृति के, हमारे द्वादन मतलब रीति रिवाज के विरुद्ध है वो बात। हाँ हाँ वो नियम द्वादन उन्होंने पहले भी रखे, आज भी बनते आ रहे थे। हाँ जिस तरह आपको यादगार के तौर पे बताऊं मैं, द्वादन मतलब है, ब्रिटिश ने एक नियम बनाया हाँ अपना खुद का गढ़ा हुआ हाँ कि भारत में जो राजा निसंतान है, हाँ हाँ दुर्भाग्यवश उसका लड़का नहीं है, हाँ हाँ तो उसका वारिस ब्रिटिश होगा। हाँ यहाँ तक के नियम कायदे थोपे गए हमारे ऊपर। अच्छा हाँ, कि ब्रिटिश वाले जो हमारे से 10,000 मील दूर द्वादन इंग्लैंड पड़ता है, हाँ हाँ और उन्होंने अपने आप को द्वादन मतलब वहां वारिस घोषित करवाया हाँ कि भारत में जितने बेऔलादे राजे थे, जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई थी, हाँ हाँ इसके राज को जब्त कर लो हाँ और इसके राज के उत्तराधिकारी द्वादन मतलब अंग्रेज होंगे। अच्छा। कहाँ के तुक की बात है ये, अब बेतुकी बात करिए। हक नहीं है चीज। हाँ तो इसी ढंग से उन्होंने द्वादन मतलब अपने कानून बनाए। जैसे भारत के अंदर पहले से सदा रहा है, इसका नाम होता था शराब का सोमरस। हाँ ये कद देवताओं के टाइम भी रहा है। अच्छा। और दवाई के तौर पे द्वादन मतलब ये दवाइयों में पड़ता है अल्कोहल, हाँ हाँ जिससे शराब बनती है। हाँ फिर ये विधिवत नहीं था, हाँ ये कोई वैधवाद द्वादन अपने उपयोग में द्वादन लेने के लिए अफीम से भी दवाई बनती है, हाँ हाँ या दूसरे जो नशे हैं द्वादन मरीज को बेहोश करने के लिए या फायदे के लिए द्वादन, वो काम भी इसकी हाँ बाकायदा यहाँ खेती पहले भी होती थी, आज भी होती है। हाँ हाँ तो ऐ बैल के तौर पे इस बात को नहीं माना जाता था। हाँ जब हम बच्चे थे उस टाइम द्वादन शराब निकाल के अपनी देसी, हाँ और आजकल ज्यादा टाइम पे कोलुआ के टाइम पे अपने द्वादन 2 पंडिया में गुड़ गेर लेते, हाँ हाँ या कोई ब्याह वाना होता उस टाइम भी 2 वो अपने पंडिया में गुड़ गेर लेते हाँ हाँ और अपनी बनाई अपने द्वादन वाना कर टपाया। हाँ तो ऐसे कोई द्वादन हमारे यहाँ परमानेंट शराबी नहीं थे, हाँ ठीक है ना। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने द्वादन इस पे नाजायज बोल के इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया हाँ और लाइसेंस शुदा हाँ अपने ठेके खुलवा दिए। यानी शराब को, भारत में शराब की नीति हाँ हाँ कानूनी रूप से द्वादन यहाँ ठेकों को कानूनी रूप दे दिया गया। हाँ कानूनी रूप मतलब हाँ। वो एक जनेऊ दे दिया। हाँ। या तो शुद्ध से। हाँ बिल्कुल, इसका द्वादन मतलब हमारे ठेकों पे द्वादन मतलब शराब हाँ के ठेके जगह जगह खुलवा दिए। हाँ हाँ वेश्यावृत्ति को, हाँ जो बहुत ही द्वादन मतलब हर दर्जे की गिरावट की बात होती है, हाँ, हाँ, उसको भी लाइसेंस शुदा कर दिया हाँ कि नाच गाने के नाम पे द्वादन कोठों के भी आपके द्वादन लाइसेंस होंगे। हाँ हाँ जिस तरह आजकल होटलों में और चीज में आपके सामने द्वादन जो अनैतिकता है, हाँ हाँ इसको लाइसेंस शुदा बना दिया था उन्होंने। आज इसको हमारा समाज स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल नहीं कर वो सकता, चीज उसको हमारे ऊपर थोपी गई। थोपी गई। इसके अलावा फिर जबरदस्ती। राजे महाराजाओं को दुर्व्यसन में डाल के उनको कर्जा दे के हाँ और उनको मजबूर कर दिया गया हाँ कि भाई द्वादन जो कंगाल हो जाए सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, हाँ हाँ और फिर संधि करनी शुरू कर दी। हाँ तो उन्होंने पहले तो भारत के उद्योग को उजाड़ा हाँ अपने उद्योग को पनपाने के लिए। हाँ जैसे हमारे हथकरघा उद्योग होता था, हाँ आज भी हम कोरोना में जो बचे आए ये देश, हाँ हाँ या तो कृषि से बचे है या लघु उद्योग से, जिस तरह आप लोग कर रहे हो ये हाँ हाँ छोटे उद्योग धंधे अपने, हाँ, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं इसको। हाँ, हाँ, या इसके कारण बचे है द्वादन। कोरोना में तो ना तो तबाह हो जाता सारा सौदा, कई देशों की अर्थव्यवस्था कई बार तबाह होती रही है, हाँ, हाँ, मंदी के टाइम में भी ऐसा होता रहा। तो इन्हीं वर्गों ने द्वादन मतलब उसको बचाया है, हाँ लघु उद्योग ने। तो पहले उन्होंने द्वादन हमारे लघु उद्योग को उजाड़ा। हाँ जिस तरह द्वादन हमारे यहाँ हथकरघा होता था, हाँ। पहले चरखा होता था, हाँ हाँ तकली होती थी, हाँ हाँ और उसको द्वादन उन्होंने भारत से रुई ले जाके इंग्लैंड में कपड़ा तैयार करके हाँ और अपना द्वादन मतलब हैंडलूम का द्वादन बना हुआ कपड़ा आता था। हाँ हाँ बाद में पावर लूम लागू कर दिया, हाँ और वो कपड़ा थोड़ा सा द्वादन इस कपड़े से बारीक होता था। हाँ। हिंदुस्तान के बाजार में लाके द्वादन मतलब वो बेचा जाता था, क्योंकि यहाँ आबादी पहले भी ज्यादा थी, हाँ आज और भी ज्यादा है। तो हिंदुस्तान दुनिया का द्वादन मतलब एक बहुत बड़ा बाजार है, हाँ और बाजार संस्कृति ही उन्होंने पनपानी थी यहाँ हाँ कि अपनी वस्तु यहाँ खप सके। जिस तरह आज चीन का द्वादन मतलब सौदा यहाँ खप रहा है, हाँ हाँ तो हमारे लघु उद्योग को हाँ
चाइना ने इस ढंग से उजाड़ दिया कि आज आपको यकीन नहीं आएगा, 70% तो महानगरों में द्वादन चाइना का द्वादन सामान बिक रहा हुआ। हाँ मैं चंडीगढ़ देखता था, दिल्ली देखता था, हाँ मुझे 52 साल हो गए दिल्ली बैठे। हाँ वहां मैंने देखा कि वहां जितने खिलौने हैं हाँ या अपने छोटी छोटी चीज द्वादन आलपिन से लेके हाँ और नेल कटर तक, हाँ एक कैंची से लेके और बटन तक, हाँ धागे तक, हाँ पतंग तक, हाँ यानी जो भारत के छोटे छोटे उद्योग थे वो सारे उजाड़ के 70% सामान द्वादन आज उनका चाइना का यहाँ बिक रहा हाँ। चीज का, और पहले ब्रिटिश का बिकता था। अब इसका तो यूं हो गया कि भाई बाजारीकरण जो आविष्कार करया है हाँ, कोई भी अपनी जरूरत के अनुसार, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती हाँ है। हाँ बिल्कुल। अपनी जरूरत के अनुसार आविष्कार तो करे आपे ने, और फिर वो नु देख लिया नहीं कि भाई इसकी तो इस पब्लिक ने जरूरतें गणी है, हाँ। उसको एक कानूनी दायरे में बांध के हाँ। और अपना व्यापार चला दिया। अपना चला दिया। वहां द्वादन जिस तरह ये आया तो उनका सस्ता कर दिया, हाँ, यहाँ हाँ। आयात हो जाता है। हाँ हम निर्यात किसी भी वस्तु को करेंगे तो वो उसके ऊपर टैक्स ज्यादा बिठा देंगे। हाँ हाँ अबे हमारी जीरी के ऊपर टैक्स बिठा दिया पीछे द्वादन के, हिंदुस्तान की जीरी अच्छे भाव बिकेगी हाँ हाँ और टैक्स द्वादन मतलब आ रहे थे, द्वादन मतलब बहुत ज्यादा कर दिया। हाँ तो ये चीजें प्रभावित करती। तो जितनी पॉलिसी है, भारत का जो योजना आयोग है, हाँ ये जो पंचवर्षीय योजना बनती थी हाँ हाँ कि भारत में द्वादन इस मद में शिक्षा के मामले में इतना खर्चा होगा, रक्षा सुरक्षा पे द्वादन इतना खर्चा होगा, हाँ किसान के ऊपर द्वादन इतना खर्चा होगा, या अन्य द्वादन मतलब अपने कह लो द्वादन रेजिडेंशियल द्वादन मकान है हाँ हाँ या कोई और चीज बननी है, उस मद में इतना खर्चा होगा, हाँ नहरीकरण पे और चीज पे, पानी पे, बांधों पे वो इतना खर्चा होगा। वो जो हमारा योजना आयोग था, हाँ उसके अंदर आप लोगों की तो किसान की तो भागीदारी ही नहीं है बिल्कुल। हाँ जो मेन चीज होती है अपनी द्वादन मतलब वहां तो अपनी हिस्सेदारी ही नहीं थी, जबकि ये तो कृषि प्रधान देश है, चेयरमैन भी इसका होना चाहिए, बहुमत भी द्वादन है उसमें, मेंबरों में द्वादन है, इसके मेंबर होने चाहिए बहुमत के, वो चीजें नहीं है। अभी तो आपको ये नहीं पता कि हम तो यही मान लेते हैं कि आपने द्वादन रात तो दिल्ली से चलता है हाँ हाँ और पार्लियामेंट द्वादन कानून बनाती है। हाँ जब उसको कानूनी रूप दे दिया जाता है तो हमारी व्यक्तिगत द्वादन मतलब है कोई वो बात नहीं रह जाती। हाँ हाँ अब ये कहोगे कि भाई राजनीति में आप द्वादन आ जाए और राजनीति में हम द्वादन, किसकी में आ जाए? राजनीति तो आज किसान द्वादन, नरसिम्हा राव की 5 साल सरकार चली, आपकी जानकारी के लिए बताऊं 319 आदमी किसान के घर में पैदा हुए हुए सांसद वहां बैठे थे, हाँ जबकि 273 में राज बन जाता है यहाँ। नहीं, एक काम और भी हो रहा है मलिक साहब। हाँ हाँ सबसे ज्यादा हमें बुद्धिजीवी अगर जो टैलेंटेड माना हाँ हाँ तो अपने इस हिंदुस्तान का जो बुजुर्ग है, हाँ हाँ जो बुद्धिजीवी मतलब एक समाज के फैसले तय कर दे, हर एक उसकी भावना न पकड़ जे है अगर भाई इतना कसूर इसमें होगा हाँ हाँ और होगा के बिल्कुल 100 का 100% मतलब एक न्याय वो हमें की व्यवस्था के अनुसार वो करें, हमें जज नहीं मानेंगे वो। हाँ हाँ भारत की जुडिशरी में द्वादन आपकी कोई भागीदारी ही ना है, बिल्कुल ना के बराबर मानो। एक बात रही आप पे बुद्धिजीवी पंचायतियों की बात, हाँ हाँ तो इस व्यवस्था के तो वो शुरू से ही खिलाफ है। अच्छा, उसमें फिर कारण क्या हो रहा है? हाँ हाँ ऐसे ऐसे कानून हमारे ऊपर थोप दिए जो हमारा समाज कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ यदि आप द्वादन स्वीकार की बात गई दूर, फैसला करवाना भी चाहोगे तो भी उसके बीच में टांग अड़ाएंगे कि ये फैसला द्वादन क्यों करवाने जा रहे हैं। हाँ हालांकि पंचायतों ने सुप्रीम कोर्ट तक के केस वापस करवाए, पंचायतों के जरिए हाँ, लूटे पिटे परिवारों के, हाँ हाँ उजड़े हुए परिवारों के हाँ 302 तक के केस द्वादन यहाँ ले आके छोड़ जाए, घंटों में मिनटों में द्वादन दिनों में छोड़ जाकर आज आराम से लोग बस रहे। हाँ आराम से बस तो रही। आपको कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि सत्ता हमेशा आपके खिलाफ रही है और आगे भी रहेगी, ऐसा अंदाजा है। पंचायत को कोई मान्यता नहीं है द्वादन, वो तो कहते हैं हम ही जज हैं, हाँ हाँ हमारे पास दिमाग है हाँ और हम इसको द्वादन देख के फैसला करेंगे चीज हाँ। का। आपकी उसमें भागीदारी द्वादन ना तो कभी तय हुई, हाँ तय क्या हुई? यदि आपने द्वादन पंचायती ढंग से वो कर दिया है ना। हाँ हाँ राजस्थान में तो अभी द्वादन मतलब पीछे आदेश आया था कि भाई ये जो पंचायत है हाँ। खाप पंचायत है, हाँ हाँ हालांकि राजस्थान में खाप पंचायत नहीं है, हाँ हाँ वहाँ अपने द्वादन मतलब जिस तरह पुनिया पट्टी होगी हाँ 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 या फिर द्वादन 4 वाटी होगी, हाँ हाँ ये पट्टी या वाटी बोलते हैं, हाँ 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 वहाँ छोटे छोटे रजवाड़ों में जो होती थी हमारी परंपरा, हाँ हाँ वो जैसे एक पंजाब में जत्थेबंदी बोलते हैं। हाँ वहाँ द्वादन अपने पंजाब वाले बोलते हैं मिसल, हाँ हाँ मिसल बोलते थे, 12 मिसल होती थी हाँ, किसी हाँ, जमाने में, हाँ वो भी आपकी खापों का ही रूप है। हाँ हाँ तो उनको कोई वैधानिक अधिकार द्वादन मतलब नहीं है, हाँ ठीक है ना।
और यदि आप द्वादन समाज के संबंध कोई फैसला द्वादन उनके पास लेके जाओगे हाँ तो सोचेंगे आसामी हाथ से निकल गई है तो फिर इसमें हमारे रोटी रोजगार का क्या होगा। हाँ ठीक है ना। अभी पीछे प्रचार करते थे आयुर्वेद का, हाँ और आयुर्वेद के जो फायदे थे वो द्वादन जो इंग्लिश दवाइयां आती हैं हाँ हाँ या इंग्लिश जो डॉक्टर डिग्री लिए बैठे हैं हाँ हाँ वो कहने लगे इनको क्या पता, ये अनपढ़ आदमी द्वादन इलाज करेंगे या दवाई देंगे। हाँ हैं? फिर तो हमारा धंधा भी उधर जाएगा, हमारे रोजगार का क्या होगा। यानी उन चालाक और कज्जाक लोगों को द्वादन मतलब आपके समाज का, आपकी आस्था का कोई ख्याल ना कल था और ना आज है। जैसे अपने कया अगर बुजुर्ग बिला राज अटे हाँ हाँ आर्त्रिया अटर बाल अटे हाँ हाँ, ये मानने के को नहीं होते, तो ये तो हमेशा से रहा है। पार गए तो पार गए, पार गए तो तो वो एक काम अपने देश के ऊपर है जो युवराज है, यू अपने समाज के खिलाफ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनकी जो पॉलिसी है वो। हाँ तो ये तो उल्टी पार रही। मैं कह रहा हूँ कृषि प्रधान देश है और कृषक की द्वादन कोई राय यहाँ नहीं ली जाती थी जी। वो एक बार वो जो राजा का किस्सा साहब आपका ध्यान हो, वो तो ऐसा था कि अकबर का शासक यहाँ शासन था। हाँ हाँ भारत मुगल खानदान का अकबर द्वादन मतलब 50 साल के करीब द्वादन यहाँ का बादशाह रहा जी। हाँ हाँ और बादशाह को उसको जहाँ पना बोलते थे। हाँ जापना, जहाँ पना, हाँ जहाँ तो ये सारा जमाना हो गया द्वादन मतलब। हाँ और वहां तक का द्वादन मतलब उसको सम्राटों का सम्राट हाँ जहाँ पना बोलते थे। हाँ हाँ तो जहाँ पना अकबर ने पूछा द्वादन बीरबल से हाँ कि बीरबल बोले खाप क्या होती है, हाँ क्यों खाप तो उस टाइम भी थी अपनी हाँ और फैसले करती थी। हाँ उनको इस चीज की बड़ी चुभन होती थी कि अनपढ़ आदमी क्या फैसले करेंगे चीज। अच्छा तो बीरबल से पूछा कि ये खाप क्या होती है। हाँ बीरबल कहने लगा महाराज ये एक बुद्धिजीवी आदमियों का समूह होता है हाँ जो समाज के सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं, हाँ अनुभवी व्यक्ति होते हैं, हाँ ये उनका एक समूह है द्वादन मतलब। हाँ और ये अपने सामूहिक द्वादन इकट्ठे होकर द्वादन अपने फैसले आप कर लेते हैं, समाज के मसले सुलझा लेते हैं। हाँ सुलझा ले। तो अकबर कहने लगा कि ये कैसे संभव है, अच्छा ये अनपढ़ आदमी द्वादन मतलब इनके पुराने मैले कुचले कपड़े हाँ और गांव में कच्चे देहातों में द्वादन पड़े छपरों नीचे हाँ या कच्चे मकान कच्ची छत, इनको क्या पता इस चीज का। हाँ फैसले किस बात के फैसले करते हैं, बुद्धिजीवी कैसे है ये, हाँ साबित करके दिखाओ मुझे द्वादन मतलब ये, अजय राजा बोला साबित करके दिखाओ। साबित करके दिखाओ मुझे द्वादन ये बुद्धिजीवी होते हैं। हाँ कोई मिसाल इस किस्म की कहने लगे जी इस किस्म की मिसाल तो फिर आप कोई सवाल करो हाँ और फिर हम इनके सामने द्वादन वो सवाल प्रस्तुत करेंगे हाँ हाँ और फिर द्वादन मतलब आपको ये जवाब देंगे। हाँ कहने लगा ठीक है द्वादन ने इनको सवाल करे अकबर ने द्वादन के मैं अपने महल में खड़ा हूँ हाँ और महल के कई दरवाजे हैं हाँ और मैं महल में खड़ा हूँ और मैं द्वादन बाहर निकलना चाहता हूँ, तो ये पूछो इनसे द्वादन मैं किस दरवाजे से निकलूंगा। हाँ उत्तर दक्षिण हाँ पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण मतलब पूर्व इसके- पश्चिम द्वादन चार ही दरवाजे मान लो, हाँ हाँ और भी किसी कोणम दरवाजे होंगे पर चार ही मान लो। हाँ हाँ तो इनसे ये पूछो द्वादन मतलब मैं किस दरवाजे से बाहर निकलूंगा। अच्छा इतने बुद्धिजीवी हैं तो ये बता देंगे चीज। हाँ हाँ तो बीरबल वो सवाल लेके द्वादन आपके खाप पंचायतों के उस टाइम जो पदाधिकारी थे, हाँ हाँ जो जिम्मेवार लोग थे, हाँ उनके पास द्वादन ने प्रस्ताव द्वादन भेजा हाँ कि भैया तो इसका जवाब दो हाँ और वरना द्वादन मतलब अकबर आपको दंडित करेगा। हाँ बादशाह ने जहाँ पना नहीं ये सवाल आपसे पूछा है, हाँ तो बड़े चिंतित हुए हाँ कि भी इसकी मर्जी हाँ कैसे निकलेगा कैसे जाएगा और चीज, हाँ और फिर दंडित भी होना पड़ेगा, जवाब नहीं देंगे तो भागी पेंडा कौन छूटे। हाँ और इस बात का तो भाई चिंतित हो गए सारे। हाँ उस टाइम एक दो बुजुर्ग आदमी कहने लगे भाई के बात खाना खुना कौन खा बिला जी, खाना तो खाना के यार जान के लाले पड़ रहे। हाँ ऐसा सवाल द्वादन हमारा आगे फेंक दिया। हाँ हाँ तो उस टाइम द्वादन मतलब वो बुजुर्ग आदमी आके कहने लगे, हाँ जो बुजुर्ग था पंचायती था सुलझा हुआ आदमी था, हाँ कहने लगे कोई बात नहीं आप खाना खाओ द्वादन इसका भी कोई समाधान तलाशेंगे। हाँ तलाशांगे थी। तो वो पंचायती द्वादन जो बुजुर्ग से थे वो 5-10 आदमी बैठ के बतलाए। हाँ कहने लगे भाई द्वादन मतलब राजा हट पे उतरा हुआ है हाँ और राजा खापों से द्वादन बादशाह खापों से चिढ़ रहा है हाँ कि खापों को पैरेलल चौधर द्वादन इसकी इनकी बर्दाश्त नहीं है हाँ और कोई बात नहीं है इसमें द्वादन मतलब है। हाँ ये खापों को नीचा दिखाना चाहता है, हाँ ये खापों को झूठा साबित करना चाहता है अच्छा कि इनका तो ये ढकोसला है। ढकोसला। हाँ और ये करके उन्होंने और पर्ची में अपना जवाब द्वादन मतलब लिख के और बीरबल का जो निश्चित टाइम था उससे भी पहले द्वादन उसको ये फैसला भेज दिया भेज दिया भेज दिया लिखित में भेज दिया लिखित में भेज दिया। हाँ हाँ
लिखित में भेज दिया तो उसने जहांपना अकबर को जाकर बीरबल ने रिपोर्ट करी हाँ कि जी फैसला आ गया है द्वादन उनका, हाँ और खोल के देखो इसको पर्ची को। हाँ तो उन्होंने कहा पढ़ के बताओ फिर। हाँ तो उसके अंदर लिखा था कि राजा हाँ बादशाह हट पे उतरा हुआ है, हाँ और ये पंचायतों के द्वादन मतलब या अपने खापों के द्वादन कुदरती तौर पे ही द्वादन विरोध में है। हाँ और राजा द्वादन मतलब ना तो पूर्व के दरवाजे से निकलेगा, हाँ ना पश्चिम के गेट से निकलेगा, हाँ राजा ना उत्तर के गेट से निकलेगा, ना दक्षिण के गेट से निकलेगा। हाँ राजा खापों को नीचा दिखाने के लिए, हाँ उनको झूठा साबित करने के लिए नया दरवाजा फोड़ के निकलेगा। नया दरवाजा फोड़ के लकड़ा का। हाँ, तो अकबर ने द्वादन ये बात सुनी तो अकबर द्वादन बड़ा बाग होया, हाँ और अकबर बड़ा प्रभावित होया। हाँ और अकबर ने उनको द्वादन जो उचित इनाम बनते थे, शाल दोशाले पाग हाँ दे के उनको द्वादन मतलब वहां से विदा करया चीज, मतलब सम्मानित करके विदा करना पड़ा। सम्मानित करके। ये तो हमारी सच्चाई भी थी, मतलब उन्होंने भाप लिया था राजा देखो उतरा हुआ। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में गांव होता है शोरम, हाँ हाँ जहाँ सरो जाति सरो खाप का हेडक्वार्टर अपना। हाँ हाँ और उस टाइम का रिकॉर्ड चौधरी कबूल सिंह के घर पे द्वादन हमने खुद भी देखे है, हाँ हाँ और वो अक्षत विक्षत हालत में दस्तावेज आज भी मौजूद है आज भी मौजूद है। कि उस टाइम द्वादन मुगल बादशाहों ने भी द्वादन वहां जा जाके द्वादन शीश नुआए, उन लोगों का द्वादन सम्मान करते रहे, हाँ हाँ और समय समय पे उनकी सहायता भी लेते रहे। हाँ हाँ चाहे वो इब्राहिम लोधी हो हाँ जो बाबर आया था उस टाइम के, हाँ हाँ चाहे अपने राजपूत द्वादन मतलब कई द्वादन ठिकानेदार या कई द्वादन रियासतें, हाँ और चाहे आसपास की अन्य रियासतें भी होती थी। हाँ, हाँ। खापों का आगे सब ने द्वादन अपना शीश नवाया, हाँ ठीक है ना। और खापों के महत्व को समझते हुए बाकायदा लिखित में चिट्ठी दस्तावेज आज भी मौजूद है। नहीं, आज हमें यह समय समय पे सहायता ब्रिटिश ने भी ली है सहायता। आज इनका जब पसीना आ जाए ना, सुनोगे एक मिनट, आज भी वो खापों का आगे भी पसर जाते हैं। हाँ हाँ अभी पीछे से द्वादन मतलब अपने भरून हत्या के बारे में सवाल उठा था, हाँ हाँ ओड़े नतमस्तक हो रहे थे कि खापे हमारा साथ दें, द्वादन भरून हत्या को रोकना है। कभी द्वादन खापों ने शराबबंदी करवाई है। जो समाज के गलत काम हुए हैं उनमें हमेशा खापों ने सकारात्मक अपना सहयोग दिया है। हाँ। नहीं, एक कारण और भी मेरे समझ में नहीं आ रही बात है। मतलब वैसे तो कोई भी मामला हो, हाँ हाँ, तो वो कोर्ट के अधीन चला जाता है। हाँ चला जाता है, ले जाते हैं। हाँ, और कोर्ट के देखो कोई भी अवहेलना नहीं करना चाहता। भाई कोई भी फैसला है उसकी कोई बातचीत होगी। आज हम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री किसी भी एक बड़े ओहदे की हम बात करें, वो भी ये कहेंगे मैं समय के अनुसार भी जो भी फैसला आएगा न्यायपालिका पे हमारा विश्वास है। हाँ, ये तो इसी को मानते ऐसी हैं। तो कोई भी शब्द नहीं आपने सुना होगा, अबे न्यायपालिका के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। भाई न्यायपालिका के ऊपर हमारा विश्वास है, वो विश्वास तो है, लेकिन जो कानून है जो हमारे समाज कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, तो ऐसे ऐसे कानून तो अस्वीकार है हमारे समाज के लिए। बहुत सारे जो कानून है उनकी हम भाई अगला पार्ट में हम चर्चा करेंगे। वे कौन से जो कानून है हमारे समाज के लिए खतरनाक है, हमारे समाज के लिए प्रदूषण है, तो वो पार्ट अगला में हम चर्चा करेंगे। मलिक साहब थे और भाई यह वीडियो आपने किसी को लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो भाई। यार जो ये हमारे विचार आपने कैसे लगे, मलिक साहब ने जो बताया है और बड़े अच्छे भाई खाप तपे और समाज के बारे में तो बहुत ज्यादा गंभीर रहने वाले हैं बलराज सिंह मलिक, क्योंकि बहुत सारी हमारे हरियाणा की हम बात करें या राजस्थान की हम बात करें, यूपी पंजाब की हम बात करें, हर पंचायतों में लगभग तकरीबन हमारे जो बलराज सिंह मलिक जी हैं वो पहुंचते हैं। और भाई मिलेंगे कोई नई वीडियो का साथ में, नई जानकारी का साथ में। इफ दे दियो हमने इजाजत, राम राम, धन्यवाद।